हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज का जो एपिसोड था, मुझे ऐसे लग रहा था बिग बॉस ने एक्शन बोल के छोड़ दिया है, उसको कट करना भूल गए हैं बिग बॉस आज। अरे बिग बॉस क्या कर रहे हो, 2-2 घंटे का एपिसोड ले रहे हो, 12 बज रहे हैं। कब वीडियो बनाएंगे, कब रिव्यूअर अपना रिव्यू देंगे, कब जनता सुबह ड्यूटी जाना होता है कुछ लोगों को। 12-12 बजे तक आप एपिसोड ऐसे चलाओगे तो कैसे चलेगा बिग बॉस। कुछ काट दो ना उसमें का, जो फालतू है वो काट दो। क्यों बार बार लव एंगल लव स्टोरी दिखा रहे हो, आरफिन का सारा का दिखा रहे हो, ईशा का अविनाश का वही लव एंगल दिखा रहे हो, एलिस का और अविनाश का लव एंगल दिखा रहे हो। चल क्या रहा है बिग बॉस, कट कर दो ना, हमको नहीं देखना है। वो जो मेन है वही दिखाओ। 1 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा ले लो बिग बॉस। आप उसके ऊपर जा रहे हो, बोर हो रहा है बिग बॉस अभी। सच बता रहा हूँ, मुझे तो इतना बोर हो गया आज, कसम से बता रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया था। तो दोस्तों आज देखेंगे हम शहजादा और रजत की फाइट यहाँ पे, और कौन सही है कौन गलत है। और यहाँ पे श्रुतिका और अविनाश की भी फाइट हमको देखने के लिए मिली, और अविनाश और चाहत, ओ भाई साहब, लिटरली मैं आपको बता दूं, एक नंबर आज का जो लड़ाई थी वो बहुत ही खतरनाक हुई है। और दोस्तों तो चलिए एपिसोड को शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्वागत है आपका ऑल रिव्यू में। तो एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है कि शहजादा बोलता है, ईशा को देखो कैसे रजत भाई कर रही है। रजत का शरीर बड़ा है पर उसकी जो अकल है ना वो बच्चे वाली है। ऐसे यहाँ पे वो नायरा और श्रुतिका के साथ बातचीत करता है शहजादा। शहजादा को आज के एपिसोड से देखा गया तो वो रजत के खिलाफ ही बातें कर रहा था। आज उसको देखा गया है, बोलता है कि रजत कोई बच्चा है और वो बस शरीर से ही बड़ा आदमी है बस। करण यहाँ पे अविनाश से कहता है कि भाई एक एप्पल दे दे भाई। तो यहाँ पे अविनाश बोलता है, हाँ आज बहुत अच्छे तरीके से मांग रहा है भाई तू एप्पल। आज तू जो जो तूने जो एप्पल मांगा ना, यही तरीका तू आगे भी रख। एलिस बोलती है, जो दोस्त तुम्हारे सामने है उसकी कदर नहीं करते हो तुम अविनाश। ओ भाई साहब, मुझे ऐसे लग रहा है एलिस को ना जलन हो रही है, जेलस हो रही है। ईशा और अविनाश ज्यादा क्लोज आ रहे हैं, ये एलिस को अच्छा नहीं दिख रहा है। इसलिए मुझे ऐसे लग रहा है कि एलिस जो है यहाँ पे जेलसी फील कर रही है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि एलिस कल जैसे ईशा हाथों में हाथ दे के बैठी थी, ओ भाई साहब यहाँ पे आज भी सेम एंगल यहाँ पे दिखाया गया है। एलिस और अविनाश के हाथ, ओहो, एक दूसरों के हाथों के अंदर हाथ दोनों के। ओ भाई साहब, जेल में से अविनाश का हाथ, यहाँ पे एलिस का हाथ, सेम कल की सिचुएशन जैसे ईशा और अविनाश की थी वही यहाँ पे आज दिखाई गई है। लव एंगल लव एंगल लव एंगल, मुझे लग रहा है बिग बॉस ये शो नहीं चल रहा है, ये कोई स्प्लिट विला जो है ना, स्प्लिट विला जो शो था वही चल रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे लव स्टोरी यही चल रही है। करण बोलता है, हाँ ये लो काटो मेरा। अरे भाई आगे भी कुछ बोल दे, एप्पल काट दो, बोल देना एप्पल काट दो, आगे लो काटो मेरा, ये क्या है भाई करण भाई, हाथ दे यार। विवियन को बोलता है, ले भाई काट दे मेरा, तुझे चाहिए क्या खाएगा क्या तू। विवियन विवियन बोलता है, मैं अगर चाहूँ ना पूरा कार्टून में लेके आ सकता हूँ बाहर, तू इसकी क्या बात कर रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे करण बोलता है, कभी तो कंटेस्टेंट की जैसा बिहेवियर रख ना विवियन। हर 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 मेरे साथ तू कंटेस्टेंट है, और कंटेस्टेंट की तरह ही तू यहाँ पे ये करना कि तू विवियन की तरह, ऐसे यहाँ पे बोलता है। और सारा और आरफिन का यहाँ पे, ओ हो, हमने बोला था कि हम यहाँ पे ये करेंगे, कि सारा ने मुझे वहाँ पे ये दिया, और सारा को मैंने बोला बाथरूम में तुम मुझे टॉवल दोगे, तो मैंने सारा को बोला कि ये लो टॉवल, तो सारा ने मुझे बोला कम टू इनसाइड, ऐसा मुझे यहाँ पे सारा ने बोला। ऐसे यहाँ पे आरफिन बोलता है और लव एंगल यहाँ पे क्रिएट होता है। और यहाँ पे सारा ने आरफिन को खस दिया यहाँ पे। ओ भाई साहब
सारा और आरफीन का लव एंगल यहाँ पे चल रहा है। हद हो गई यार। अरे भाई साहब, ये बिग बॉस का घर है ना कि यहाँ पे लव एंगल। वहां पे ईशा अविनाश का चल रहा है, वहां पे करण और चुम का चल रहा है, यहाँ पे सारा और आरफीन का भी चल रहा है। वाह भाई वाह, चलने दो चलने दो, हमको क्या है। चलाओ भाई, लव एंगल चलाओ, लव स्टोरी चलाओ, और क्या क्या करोगे करो। रजत और चाहत यहाँ पे सोते हैं और रजत यहाँ पे बोलता है कि मैं नहीं सोया, मैं नहीं सोया। नायरा बोलती है रजत सोया, रजत सोया, पर दोनों सोए थे, चाहत और रजत। पर नायरा ने यहाँ पे सिर्फ रजत का नाम लिया कि रजत सोया था। और रजत यहाँ पे चोर से चोर और ऊपर से शिरजोर, ऐसी एक कहावत है। और यहाँ पे रजत बोलता है कि मैं नहीं सोया, मैं नहीं सोया, मेरी आंख लगी थी, मैं नहीं सोया। और यहाँ पे सोया था रजत, खर्राटे ले रहा था भाई साहब, खर्राटे, और बोलता है मैं नहीं सोया। वाह भाई रजत भाई, सोते हो, चोरी करते हो, और ऊपर से बोलते हो कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। वाह। और नायरा के साथ लड़ पड़ता है। नायरा उसको इतना ट्रिगर करती है कि नायरा बोलती है कि मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। और यहाँ पे रजत बोलता है मुझे उंगली मत दिखाना, तू नायरा उंगली दिखाएगी ना, उंगली में तोड़। मुझे लग रहा है ये वो कोई एक फिल्म था ना अजय देवगन का, कोई वो उंगली दिखाता, वो उंगली तोड़ देता था, वैसे ही मुझे यहाँ पे रजत का लग रहा है कि कोई उंगली दिखाएगा तो भाई साहब को गुस्सा आ जाएगा। भाई उंगली नहीं दिखाना भाई। हाँ, बात कर ले तू, अकल से बात कर ले, दिमाग से बात कर ले। रजत भाई का यही बोलना है, उंगली दिखाएगी मैं उंगली तोड़ दूंगा। मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेलना, तो लड़की कार्ड नहीं खेलना मेरे साथ। रजत भाई का यही कहना कि उंगली मत दिखाना, उंगली अगर दिखाएगी तो तोड़ दूंगा। मुझे लग रहा है वो सिंघम नहीं यार, कोई एक फिल्म है अजय देवगन का, उसमें कोई उसको उंगली दिखाता है, वो उंगली तोड़ देता है, या तो पता नहीं। गोलमाल, गोलमाल, मुझे लगता है गोलमाल फिल्म है, उसके अंदर वो उंगली दिखाता है, वो उंगली तोड़ देता है अजय देवगन। वैसे यहाँ पे रजत का भी मुझे दिख रहा है कि उंगली नहीं दिखाना भाई वो साहब। हाँ, उंगली नहीं दिखाना। और एलिस यहाँ पे अपनी स्टोरी सुनाती है नायरा को। नायरा और एलिस यहाँ पे बैठते हैं और अपनी स्टोरी यहाँ पे सुनाते हैं। और ईशा और अविनाश यहाँ पे एलिस का समझ नहीं आ रहा, ऐसे यहाँ पे ईशा कहती है अविनाश से एलिस का कुछ समझ नहीं आ रहा। एलिस को देखो, नायरा के साथ बैठी है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ईशा तुमको प्रॉब्लम क्या है एलिस से? अरे उसकी मर्जी, वो किसी की भी साथ बैठे। हाँ, वो एग्रीमेंट में लिख के आई है कि मैं सिर्फ ईशा और अविनाश के साथ ही बैठूंगी, मैं ईशा और अविनाश के साथ ही खाऊंगी, ईशा और अविनाश के साथ ही मैं पूरी रात पूरा दिन यहाँ पे निकालूंगी बिग बॉस के शो में, पूरा सीजन में इन दोनों के साथ। ऐसा कुछ लिख के एग्रीमेंट में आया है क्या? या तुमने उसको कुछ पैसा दिया है क्या? तुम जब तक बिग बॉस में हो मेरे साथ ही रहो, मेरे साथ ही रहो। अरे उसको बैठने दो ना, वो अपनी स्टोरी सुना रही है, अपने पापा की पर्सनल अपनी स्टोरी सुना रही है बेचारी। तुम ऊपर से उस अविनाश को भड़का रही हो, बोलती हो कि मुझे एलिस का कुछ समझ नहीं आ रहा, अविनाश मैं क्या करूं इसका। ओ भाई साहब, फिर से लव एंगल चालू हो रहा है यहाँ पे ईशा और अविनाश का। बिग बॉस यहाँ पे सबको बोलते हैं कि यहाँ पे कलर्स का लाडला तो यहाँ पे विवियन है, और यहाँ पे लाडली बनने के लिए ईशा तुमने तो बोला था, पर मुझे एक बात बताइए कि घर का लाडला या लाडली कौन है? तो सब यहाँ पे अविनाश बोलता है मुझे बना दो, मैं लाडला हूँ, मुझे बना दो। घर वाले सब मिलके यहाँ पे श्रुतिका को लाडली बना देते हैं। ओ भाई साहब, पर बिग बॉस यहाँ पे बोलते हैं कि आप कोई भी डिसीजन सीरियस नहीं लेते हो, आप जो भी डिसीजन लेते हो उसको मजाक मस्ती में लेते हो, और यहाँ पे इस डिसीजन का आपको बहुत ही भुगतान भरना पड़ेगा, और आप सब एक्टिविटी एरिया में आ जाइए और आपको इसका भुगतान कितना महंगा पड़ेगा ये आप देखिए। ऐसे बिग बॉस यहाँ पे कहते हैं और बोलते हैं श्रुतिका को नॉमिनेशन कंट्रोल दिया जाएगा। नॉमिनेशन जो है उसका कंट्रोल श्रुतिका पर होगा। 0 1 2 3 ऐसे यहाँ पे हैं। 0 वाले 4 सदस्य रहेंगे, 1 वाले 4 सदस्य, और 2 वाले 4, 3 वाले 4। मतलब जिसको श्रुतिका चाहेगी उसको नॉमिनेट करने के लिए 1 मेंबर देगी, या 2 देगी, या 3 देगी, या 0 देगी। ऐसे यहाँ पे नॉमिनेशन की प्रक्रिया थी। एक यहाँ पे सिंहासन बनाया गया था, उसके ऊपर श्रुतिका बैठ रही है, और यहाँ पे एक चिराग रखा गया था, उसको घसेंगे और उसमें से अलादीन का चिराग निकलेगा, जिन निकलेगा। कहाँ निकला भाई जिन? बिन तो कुछ निकला ही नहीं। बिग बॉस मुझे लग रहा है मराठी का जो ये था ना वो कॉपी कर रहे हो बिग बॉस, मुझे लग रहा है बिग बॉस।
तो यहाँ पे बिग बॉस कहते हैं ये जगह पे टाइम गॉड बैठना चाहिए था पर ऐसा हुआ नहीं, इसलिए आपके ना समझ की वजह से यहाँ पे श्रुतिका को यहाँ पे बिठाया जाएगा। पर श्रुतिका को अधिकार ये नहीं है कि वो नॉमिनेट नहीं हो सकती, वो भी नॉमिनेट हो सकती है, ऐसे यहाँ पे बिग बॉस का कहना। तो पहला कंटेस्टेंट आता है रजत। रजत को एक नॉमिनेशन करने का अधिकार यहाँ पे श्रुतिका देती है। तो रजत यहाँ पे नायरा को करता है क्योंकि नायरा सुबह उसके साथ झगड़ा की थी, वो सोया था, तो सोया था बोली है ना नायरा। नायरा ने कहाँ गलत बोला रजत भाई? रजत को लगता है कि मैं सोया ही नहीं। शहजादा आता है दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे जब शहजादा आता है तो यहाँ पे उसको श्रुतिका 2 मेंबर को नॉमिनेट करने का अधिकार देती है। रजत पहले पे करता है शहजादा और दूसरे पे यहाँ पे विवियन को करता है। अब यहाँ पे तीसरे पे एलिस आती है, तो एलिस को श्रुतिका बोलती है 0। एलिस किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकती, उसको 0 दे दिया यहाँ पे श्रुतिका ने भाई साहब। ओ बहुत ही बोलती है कि एलिस, ईशा और अविनाश में ये 3 है, 3 में से मुझे एक को तो किसी एक को देना होगा, इसलिए मैं इसको नहीं दूंगी, ऐसे यहाँ पे श्रुतिका का कहना है भाई साहब। उसकी मर्जी, अभी वो लाडली बनी है घर की, सभी ने उसको किया है, चुना है उसके लिए। चाहत आती है, चाहत को 1 देती है नॉमिनेट करने का अधिकार, तो वो ईशा को करती है। शिल्पा जी को 3 देती है श्रुतिका। शिल्पा जी आती है तो उनको 3 अधिकार देती हैं। शिल्पा जी भी सोच में पड़ जाती हैं कि मैं किसको करूं, अभी 3। ओ भाई साहब, पहला चाहत, दूसरा अविनाश, तीसरा नायरा। अविनाश आता है, अविनाश को 0 यहाँ पे श्रुतिका दे देती है। अविनाश किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकता और अविनाश और श्रुतिका में यहाँ पे बहस होती है। अविनाश कहता है कि तुमको ये नहीं है, दिमाग नहीं है और तुम इसके लायक भी नहीं हो और तुम काहे की लाडली बनी हो, ऐसे ऐसे इनकी बहस यहाँ पे चलती है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये इनका चलता रहता है। दूसरी तरफ यहाँ पे रजत और शहजादा, इन दोनों की यहाँ पे बहस चलती रहती है कि बोलता रहता है रजत कि तू बाहर चल, मैं बाहर तुझे बताऊंगा, ऐसे वैसे यहाँ पे रजत बोलता है। तो शहजादा बोलता है हाँ चल देखेंगे, बाहर चल देखेंगे। शहजादे को लगता है बाहर मतलब रूम के एक्टिविटी के बाहर नहीं, घर के बाहर जाना है, उसको ऐसे लगता है। भाई उसकी मर्जी है, उसको जो भी लगे। ईशा आती है, ईशा को 1 देती है, ईशा करण को कर देती है। मुस्कान आती है, मुस्कान को 1 नॉमिनेशन करने का देती है। तो मुस्कान आज दिखी है, मुस्कान तुम पता नहीं कब दिखोगी, अभी दिखोगी या नहीं दिखोगी। तो मुस्कान यहाँ पे तजिंदर को नॉमिनेट करती है। करण आता है, करण को 3 देती है। ओ भाई साहब, श्रुतिका 3 मेंबर को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया है। पहला मुस्कान, दूसरा अविनाश, तीसरा नायरा। करण के ये नॉमिनेशन 3। और सारा यहाँ पे आती है, सारा को भी 3 नॉमिनेशन करने का अधिकार यहाँ पे श्रुतिका ने दिया। पहला नायरा, दूसरा शहजादा, तीसरा मुस्कान। और श्रुतिका को 2 दिया अधिकार, पहला अविनाश, दूसरा मुस्कान। तजिंदर को भी 2 दिया, पहला आरफीन, दूसरा सारा। यहाँ पे तजिंदर ने सीधे सीधे बोला मैं 1-2 नहीं बोलते बैठूंगा, मैं सीधे 2 नाम ले लूंगा, आरफीन और सारा का, मैं इन दोनों को नॉमिनेट कर देता हूँ, तजिंदर ने बोला ऐसे। ओ भाई साहब, चुम आई, चुम को यहाँ पे 3 नॉमिनेट करने का अधिकार यहाँ पे श्रुतिका ने दिया। चुम ने किया नॉमिनेट, पहला अविनाश, दूसरा रजत, तीसरा विवियन। ओ भाई साहब, अभी बिग बॉस यहाँ पे गुस्सा हो गए, विवियन को नॉमिनेट किया। ओ भाई साहब, नायरा आई, नायरा को 2 श्रुतिका ने अधिकार दिया, पहला रजत, दूसरा अविनाश। और यहाँ पे नायरा बोलती है कि यहाँ पे रजत जो है वो छेड़खानी करते हैं, ऐसे यहाँ पे बोलता है। तो रजत को आ जाता है गुस्सा। रजत बोलता है मैंने कब किसके साथ छेड़खानी की, कोई लड़की बता दो यहाँ पे बिग बॉस के घर में जिसके साथ मैंने छेड़खानी की, ऐसे यहाँ पे रजत को बहुत गुस्सा आ जाता है। उधर से अभी शहजादा भी बोलता है वो तूने किया होगा ना, इसीलिए तो वो बोल रही है ऐसे वैसे। ओ भाई साहब, ब्ला ब्ला ब्ला, इन दोनों का बहुत खतरनाक होता है। फिर यहाँ पे विवियन और आरफीन आते हैं, इनको तो 0-0 मिल जाता है। आखिरी में 1, 2, 3 ये 4 मेंबर पूरे हो जाते हैं और 0 का तो लास्ट ये 2 बचते हैं, तो इनको भी 0-0 मिल जाता है। ये किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकते। और बिग बॉस यहाँ पे कहते हैं आज की जो नॉमिनेशन में जो आए हैं वो सदस्य है अविनाश, नायरा, रजत, मुस्कान और विवियन। ये 5 सदस्य इस हफ्ते नॉमिनेट के लिए यहाँ पे तय किए गए हैं और आपका यहाँ पे नॉमिनेशन जो है वो यहाँ पे समाप्त होता है और आप सब एक्टिविटी एरिया से बाहर आ जाएं, यहाँ पे ये बिग बॉस का कहना है। रजत यहाँ पे आता है और रजत बोलता है कि मेरे ऊपर एक आरोप लगा है कि मैं लड़कियों को छेड़ता हूँ। ओ भाई साहब,
शहजादा और यहाँ पे रजत दोनों के अंदर बहस हो जाती है, बहुत बहस होती है, बहुत तगड़ा झगड़ा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। करते कुछ नहीं, आगे आगे आते हैं, पर हिम्मत दोनों में भी बहुत खतरनाक दिखी। पर शहजादा यहाँ पे बोलता है कि अबे तू मुझे क्या समझ रहा है बे, हाँ मैं बाहर जाऊंगा ना, एक फोन करूंगा ना, तू मुझे सॉरी बोलेगा। ओ भाई साहब, शहजादा किसको फोन करने वाला है भाई साहब, अरे बाप रे, डर लग रहा है अभी। शहजादा किसको फोन करने वाला है पता नहीं। अविनाश बोलता है तेरे को कितना पैसा मिला है श्रुतिका, तू बता, हाँ कितना पैसा मिला है। तू मुझे बोलती है कि मुझे इतना पैसा मिला तो इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा हूं, तुझे कितना पैसा मिला है, तू कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है श्रुतिका, तू तो सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है। अविनाश ने सही पहचाना है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो ओवर एक्टिंग की दुकान जो है वो श्रुतिका है इस घर में, मैं आपको आज बता रहा हूं। और रजत बोलता है तुझको पता नहीं बे साले मैं कौन हूं, हाँ तुझे तू जानता नहीं मैं किसके साथ उठता बैठता हूं बाहर, और तू मुझे जानता नहीं। बाहर जाने के बाद ये बात तू याद रख शहजादा कि वो फोन मुझे आना ही चाहिए, और मैं देखता हूं कि मुझे किसका फोन आता है और मुझे कौन फोन करता है, और ये बात मैं बाहर जाने के बाद भी अपने दिमाग में मैं रखूंगा। ऐसे यहाँ पे रजत अपने गुस्से में यहाँ पे शहजादे से बोलता है। शहजादा बाद में आता है, बोलता है भाई देखो मैं जो बोल रहा था ना वो मुझे लगा तुम बाहर जाने की बात कर रहे थे। रजत बोलता है मैं तो एक्टिविटी एरिया के बाहर जाने की बात कर रहा था। शहजादा बोलता है मुझे तो लगा तुम तो बाहर जाने की बात कर रहे हो, बिग बॉस के घर के बाहर की बात कर रहे हो। और शहजादा बोलता है मैं भी कोई कम नहीं हूँ, और मैं देखता हूं कि तुम भी क्या करते हो मैं भी क्या करता हूं। और यहाँ पे रजत बोलता है देखते हैं चल बाहर। वो भाई साहब इन दोनों का झगड़ा देखने में इतना मजा आ रहा था। चाहत यहाँ पे बोलती है लाडला नहीं बोला तो तुझे गुस्सा आ गया अविनाश। यहाँ पे चाहत ने जब लाडला की वोटिंग हो रही थी तब अविनाश ने चाहत से वोट मांगा, तो चाहत बोलती है नहीं मैं दो चॉइस देंगे तो मैं तुम्हें भी लूंगी, पर एक चॉइस है तो मैं श्रुतिका को दूंगी। तो अभी यहाँ पे चाहत बोलती है कि तुम्हें मैंने लाडला नहीं बोला तो तुम गुस्सा हो गई क्या, ऐसे बोलता है। फिर यहाँ पे अविनाश बोलता है ये पलटू चाहत है, तू सबसे चाहत तू चाहत नहीं है, तू एक पलटती है इधर से उधर, जिधर तुझे सब ये मिलता है तू उधर पलट जाती है, ऐसे यहाँ पे चाहत से बोलता है। अविनाश बोलता है कि मैं इन सबको बताऊंगा, तुम मुझे मत रोकना। एलिस बोलती है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर यहाँ पे ईशा बोलती है मैं तुम्हारे साथ हूं अविनाश, तुम जहां भी वीक लगोगे मुझे, मैं तुम्हें आगे बताऊंगी, मैं तुम्हें बोलूंगी, मैं तुम्हें ये करूंगी, मैं तुम्हें वो करूंगी। अरे ईशा तू क्या क्या करेगी, क्या क्या करेगी, हर जगह तू बोलेगी कि अविनाश मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे कितना साथ रहोगे, इतना तो साथ रहे, 24 घंटे में से तुम तो 20 घंटे वहां पे बैठी रहती हो, 4 घंटे में ही तुम्हारा बाकी जो काम है ड्यूटीज वो ड्यूटीज कर लेती होंगी, सोती भी वहीं हो, मुझे ऐसे तो लग रहा है, पर हमको तो दिखाया नहीं, मुझे तो ऐसे लग रहा है तुम सोती भी वहीं पे हो। ईशा अविनाश के जेल के बाजू में एक दूसरे के हाथों से हाथ मिला के तुम वहां पे सोते हो, ऐसे मुझे लग रहा है। विवियन यहाँ कहता है कि अविनाश और एलिस और ईशा अब परिवार बड़ा हो चुका है और तुम्हारा बड़ा भाई जो है इस परिवार में आ गया है। ओहो ओ भाई साहब, अभी 3 जनों का ग्रुप था, अविनाश, ईशा, एलिस, इसमें अभी विवियन आ गया, इसमें अभी रजत भी आ गया। और रजत बोलता है कि हमारे अलावा हम और 2 सदस्य ऐड करेंगे, आरफिन और सारा, और तजिंदर को भी हम इधर ले लेंगे। पर यहाँ पे एलिस बोलती है कि तजिंदर ने आज इन दोनों को नॉमिनेट किया है, आरफिन और सारा को, तो वो दोनों उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और नहीं आएंगे, ऐसे यहाँ पे इनका प्लान चलता है। रजत बोलता है कि इनका ग्रुप बन गया, रजत बोलता है अरविंद सारा को हम ऐड करेंगे, तो एलिस बोलती है वो नहीं होंगे, ऐसे वैसे यहाँ पे बताती है। चाहत बोलती है मुझको खाना दो अविनाश। अविनाश बोलता है सूरज ढलने के बाद कोई खाना नहीं खाता है, मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा, चाहत जाओ तुम्हें जो करना है वो कर लो। चाहत बाहर जाती है, बाहर जाके बोलती है वो मैंने उससे खाना मांगा, वो मुझे खाना नहीं दे रहा है अविनाश, और मैं उसकी नींद हराम कर दूंगी और मैं उसे सोने तक नहीं दूंगी, ऐसे यहाँ पे चैलेंज यहाँ पे चाहत देती है। पूरा घर अविनाश को बोलता है राशन दे दो, राशन दे दो, पर अविनाश बोलता है मैं राशन नहीं दूंगा, मैं बस तुम्हें नाइट के लिए 2-2 एप्पल दूंगा, एप्पल खा के सो जाना, और मेरे जो करीब हैं मैं उनको ही राशन दूंगा, ऐसे यहाँ पे अविनाश सबको बोल देता है। अभी राशन किस किस को देगा, एक ईशा, एक एलिस, एक विवियन, एक रजत, इनको देगा, और बाकियों को वो राशन नहीं देने वाला। और यहाँ पे आरफिन सारा को भी बोलता है मैं आपको भी दे दूंगा राशन, आप चाहे तो खा सकते हैं, पर आरफिन का यह कहना है कि पूरा घर को अगर खाना मिलेगा तो मैं खाना खाऊंगा, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं भी एप्पल खा के मैं भी सो जाऊंगा। और यहाँ पे अविनाश का ये कहना है
कि अगर एक नाइट तुम नहीं खाओगे चाहत तो तुम मर नहीं जाओगे, तुम्हें एप्पल तुम्हें दे रहा हूँ, एक की जगह तुम मुझसे 2 मांग लो, जिसको एप्पल चाहिए वो आके मुझसे मांग लेना। यहाँ पे विवियन और आरफिन यहाँ पे बात करते हैं तो शिल्पा यहाँ पे सैड हो जाती है कि यहाँ पे विवियन बोलता है शिल्पा से कि अपने ग्रुप से तुमने तो कभी बोला नहीं ऐसे, तो शिल्पा बोलती है मेरा तो ग्रुप कोई है ही नहीं, और यहाँ पे शिल्पा रोने लगती है विवियन के सामने। मुझे एक बात समझ नहीं आती शिल्पा जी, हर छोटी छोटी बातों पे आप ऐसे रोती रहोगे तो आप स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कब बनोगे, कब अपना मुद्दा तुम रख पाओगे? हर छोटी छोटी बातों पे तुम खाना खाना छोड़ देते हो, हर छोटी छोटी बातों पे यहाँ पे तुम रोने लगते हो। ईशा तुम्हें खाना लाके देती है तो तुम बोलते हो कि नहीं मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, कोई घर का नहीं खा रहा। अरे घर का क्यों सोच रहे हो? तुम अपना सोचो, तुम इंडिविजुअल हो यहाँ पे। तुम अगर अपना नहीं सोचोगे तो कैसे चलेगा? यहाँ पे तुम्हें गोली वो लगती है, इसीलिए ईशा ने इतने प्यार से तुम्हें लाके यहाँ पे खाना दिया शिल्पा जी, पर आपने यहाँ पे मना कर दिया। तो ईशा ने बोला मैम अगर आपको खाना है तो आप खा लीजिए, वरना आप नहीं खाइए तो मेरी कोई मर्जी नहीं, मैं यहाँ पे खाना रख के चली जा रही हूँ। ऐसे यहाँ पे ईशा का कहना है। और यहाँ पे विवियन भी कहता है कि मैंने उसको बोला, वो मेरी बात मान नहीं रहा है, वो 2-2 एप्पल दे रहा है तो आप जाके 2-2 एप्पल लेके खा सकते हो, वो खाना तो नहीं दे रहा। और दूसरी तरफ यहाँ पे चाहत जाती है, राशन दो, चाहत को बोलता है राशन नहीं मिलेगा। चाहत को इतनी भूख लगती है कि वो जाती है और डब्बे में से चावल और दाल निकालती है, दाल को नीचे गिर जाती है तो शहजादा वहां पे आता है, अरे कोई नहीं इसको तुम धो लेना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। वाह शहजादा क्या बात है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे अविनाश अंदर से बोलता है कि वो कल का बेसिक राशन है उसमें मैं थोड़ा ऐड करके मैं दे दूंगा। और यहाँ पे चाहत कुछ बना लेती है, चावल दाल कुछ बना के खा लेती है अपने अपने अकेला, वहां पे बाजू में कोई बैठा रहता है उसको पूछती भी नहीं है, और अपने आप खा लेती है और अपना पेट भर जाता है। अभी कल के प्रोमो में हमें ऐसा दिखाया गया है कि यहाँ पे चाहत अविनाश के ऊपर पानी फेंका है और अविनाश यहाँ पे बहुत ही गुस्सा होने वाला है, कल हमको ये देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह यहाँ पे इस एपिसोड ये एपिसोड यहाँ पे समाप्त होता है दोस्तों। और आज का एपिसोड बहुत ही लंबा था, हमारा रिव्यू भी आज थोड़ा लंबा हो गया, ज़्यादा हो गया, 5 मिनट 7 मिनट ज़्यादा हो गया। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं कल के एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।